हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स करेंगे। तो इस वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो इस चैप्टर को बच्चों मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको डिटेल में समझाना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है मैं पेज 1 to 3 तक बनाऊंगा और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा वो पेज 4 to 6 का होगा। डिटेल में समझेंगे। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पेज नंबर 1 पर आपके कहा गया है एंगल्स के बारे में। तो बच्चों, एंगल्स क्या होता है? सबसे पहले हम एंगल को समझते हैं। देखो, एंगल्स हमें हर जगह दिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये स्लाइड के कॉर्नर पर दिख रहा है, ये एक एंगल है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये भी एक एंगल है। वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी एक एंगल है। तो सबसे पहले ये पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो ग्राउंड है और ये स्लाइड है, इन दोनों के बीच में हमें एक एंगल दिख रहा है। और यहाँ पर भी हमें इस ग्राउंड और इस स्लाइड के बीच में एक एंगल दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी एक एंगल आपको दिख रहा है ग्राउंड और स्लाइड के बीच में। अब देखिए इस पिक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी हमें कहा जा रहा है द लैडर मेक्स एन एंगल विद द ग्राउंड। तो देखो ये जो लैडर है, जो सीढ़ी है, ये ग्राउंड के साथ में एक एंगल बना रही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, एंगल का नाम क्या होता है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, आगे हम डिटेल में देखेंगे। बच्चों, यहाँ पर आपको फिर से कुछ पिक्चर्स दी गई है और एंगल के बारे में यहाँ पर भी आपको डिटेल में समझाया जा रहा है। देखिए, वी सी एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। तो आपको ये जो ब्रांचेस दिख रही है, इसके बीच में आपको एंगल्स दिख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो एक इलेक्ट्रिक पोल है, देयर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड ग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया, ये भी एक एंगल बना रहा है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, इन अवर सराउंडिंग्स wherever we see two lines meeting there is an angle। तो बच्चों, अब तक आपने जितने भी एंगल्स देखे उसमें आपको 2 लाइन देखने को मिली। कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी थी और कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पर आपको 2 लाइंस देखने को मिली। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं, कलेक्ट सम पिक्चर्स इन विच यू कैन सी एंगल्स, मार्क दोज एंगल्स यूजिंग अ पेंसिल। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको कर सकते हैं। और सेकेंड एक्टिविटी आपको क्या कही गई है, लुक एट द एंगल्स दैट कैन बी मेड एट योर एल्बो। एल्बो किसे कहते हैं बच्चों, जो आपकी हाथ की कोहनी होती है उसको आप एल्बो कहते हैं। तो उससे भी आप एंगल बना सकते हैं। जैसे कि देखो ये वाले चाइल्ड के हाथ पे अगर आप देखो, ध्यान दो, तो आपको इसको दिख रहा है कोहनी, इसको एल्बो कहा जाता है। तो इसके हेल्प से आप अलग अलग एंगल बना सकते हो। अगर आप इसको स्ट्रेट करते हो तो इस तरीके का एंगल बनेगा। अगर आप इसको अपसाइड करते हो, अपने ईयर की तरफ लाते हो, तो वो इस तरीके का एंगल बनेगा। और अगर आप इसको ओपन करते हो, हाथ को थोड़ा सा आप खोलते हो, तो इस तरीके का एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 2 पर कहा जा रहा है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। तो बच्चों यहाँ पर अब देखो हमें एंगल्स के नेम पता चल रहे हैं। तो कौन सा एंगल क्या होता है, उसका नेम कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। आइए देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक पिक्चर दी गई है विंडो की। वी सी अ राइट एंगल बिटवीन 2 एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ अ विंडो। अब यहाँ पर देखो हमें कहा जा रहा है कि ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल है। और ये कैसे बन रहा है, जब 2 लाइंस, ये 1 लाइन और ये 2 लाइन, जब ये दोनों लाइन एक एंगल पर मीट कर रही है स्ट्रेट, तो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। जो एकदम स्ट्रेट होता है बच्चों, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहा जा रहा है इस पिक्चर में, 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ बुक मेक अ राइट एंगल। एडजेसेंट किसे कहते हैं बच्चों, जो आसपास होता है, आजू बाजू जिसको कहते हैं वो। जैसे कि देखो ये वाली बुक में आपको ये एंगल दिख रहा है। तो अगर ये स्ट्रेट है, इस तरीके से है, ये एल बना रहा है। ठीक है, देखो एल बना रहा है। अगर आप इसको देखो तो ये भी एल ही बना रहा है, लेकिन ये उल्टा एल है। तो ऐसे हो या ऐसे हो, अगर स्ट्रेट है और आसपास में है तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। इसी तरीके से एग्जांपल में आपको यहाँ पर क्लॉक का एग्जांपल दिया है। देखो क्या कह रहे हैं, इन अ क्लॉक एट 3 o'clock एंड 9 o'clock द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। आप देखो बच्चों, जहाँ पर भी आपको वॉच या घड़ी दिखती है उसमें क्लॉक में आपको देखने को मिलेगा कि 3 o'clock जब 3 बजते हैं तब आपका राइट एंगल बन रहा है। देखो एकदम स्ट्रेट है, 3 o'clock पे एकदम स्ट्रेट है, तो ये राइट एंगल बनेगा। और जब 9 o'clock होता है तब भी आपका एकदम स्ट्रेट एंगल आता है, उसको भी हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। आया समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 पर देखो क्या कहा जा रहा है। और तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट बताया जा रहा है, इन द पिक्चर अलोंग साइड देयर इज अ राइट एंगल बिटवीन द 2 ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स। तो यहाँ पर देखो आपको सीजर कैंची दी गई है। ये जो आपको एंगल दिख रहा है, ये कौन सा है, ये राइट एंगल है। देखो एकदम स्ट्रेट दिया गया है। जो स्ट्रेट होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। एज वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द ब्लेड्स लिटिल बाई लिटिल, जैसे ही हमने ये जो टिप है, इसका जो डिस्टेंस है, ये देखो अभी डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, जैसे हम इसको कम करते रहेंगे, देखो ये वाली पिक्चर में हमने कम किया, इसका ज़्यादा दिख रहा है, इसको हम जैसे ही कम करते रहेंगे तो क्या क्या होगा, देखो द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रोस स्मॉलर देन अ राइट एंगल। जैसे जैसे आप
सीजर का डिस्टेंस कम करते रहोगे, राइट एंगल आपका शॉर्ट होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो जो भी एंगल आपको राइट एंगल से छोटा दिखे, कम दिखे, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। आया समझ में? उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। उसकी स्पेलिंग देखो क्या है, ACUTE, एक्यूट। तो इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे, ये याद रखना। बट एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस, तो बच्चों जब राइट एंगल था तो हमने डिस्टेंस को कम किया, तो हमारा क्या बना? एक्यूट एंगल। तो राइट एंगल से अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा लिया, जैसे कि इस सीजर में आप देख रहे हो, तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा, एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द ब्लेड, द एंगल बिटवीन द ब्लेड्स ग्रोस बिगर देन अ राइट एंगल। तो अब जब राइट एंगल से आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? एन एंगल दैट इज बिगर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। जो भी एंगल आपका राइट एंगल से बिगर होगा, बड़ा होगा, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। आया समझ में? तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जो स्ट्रेट होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं, जो राइट एंगल से छोटा होता है, कम होता है, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, और जो राइट एंगल से बिगर होगा, बड़ा होगा, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। आया समझ में? तो अब देखो, राइट एंगल का एक एग्जांपल दिया है जिसमें आपका 3 o'clock बज रहा है, ठीक है, और जो राइट एंगल से कम है उसमें आपका एक्यूट एंगल है, जो आपको यहाँ पर एंगल्स में देखने को मिल रहा है। और ऑब्ट्यूस एंगल देखो कैसे है, जो राइट एंगल से बिगर है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। बच्चों पेज नंबर 3 पर आपके कहा गया है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर। ये कुछ फिगर्स दी गई है, तो कौन सा फिगर किस एंगल के बराबर है ये हमें बताना है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर सबसे पहला जो फिगर दिया गया है वो हमें बताना है कौन से एंगल के जैसा है। तो देखो, ये जो है स्ट्रेट तो नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट से अगर कम है तो क्या कहेंगे बच्चों? उसका नाम क्या होता है? जो राइट एंगल से छोटा होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो इस वाले बॉक्स में हम एक्यूट एंगल लिखेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फिगर जो हमें दिया गया है वो देखो एकदम स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा राइट एंगल। तो इस वाले बॉक्स में आपको राइट एंगल लिखना है। तो बच्चों ये वाले फिगर में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइन होती तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। अब देखो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन राइट एंगल से ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इसका नाम होगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये वाले बॉक्स में आपको ऑब्ट्यूस एंगल लिखना है। इस वाली लाइन को भी अगर आप ध्यान दो तो देखो, इससे अगर यहाँ से लाइन पास होती ऐसे तो ये राइट एंगल होता, बट ये इससे बिगर है, तो हम क्या कहेंगे इसको? हम इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस वाले बॉक्स में भी ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। अब बच्चों ये फिगर को अगर आप देखो तो देखो ये राइट एंगल से छोटा है, जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा है, सेम इसी को थोड़ा अलग तरीके से आपको ये दिया है। तो ये वाला क्या है? ये भी एक्यूट एंगल है। आया समझ में? थोड़ी प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 3 पर ही कंटिन्यूएशन है। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है, मेक राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर बच्चों आपको राइट एंगल बनाने को कहा गया है। कुछ आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिए भी गए हैं, देखो। तो ऐसे ही हमें डॉट्स को ज्वाइन करके राइट एंगल बनाना है, ठीक है। तो चलो हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, हमारा क्या बन जाता है? राइट एंगल। इसको आप उल्टे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि देखो अभी डाउन साइड से हम करेंगे, ये लाइन को ज्वाइन किया और ये लाइन को हमने स्ट्रेट, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो अब देखो लॉन्ग साइड में थोड़ा सा हम बनाते हैं, ये इस तरीके से आप, ये हो गया आपका राइट एंगल, ठीक है। और अगर और थोड़ा बिगर बनाना है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, इसको भी हम राइट एंगल कहेंगे। आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि जहाँ पर भी आपकी लाइन, दो लाइन मीट हो रही है, वो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये भी लाइन स्ट्रेट होगी और ये भी लाइन स्ट्रेट होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो राइट एंगल से छोटा होता है। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हैं, उस तरीके से हमें यहाँ पर भी बनाना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा हम बिगर बना लेते हैं। ये हमने ज्वाइन किया ये 3 लाइन्स को और ये 3 लाइन्स को ज्वाइन किया, तो हमारा क्या बना? एक्यूट एंगल बना, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर भी हम बना लेते हैं एक्यूट एंगल, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो ऐसे आप और भी फिगर्स में बना सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर इस कॉर्नर में हम बना लेते हैं एक और, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जो आपका राइट एंगल से छोटा होगा उसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अब आ जाइए थर्ड वाले पे, यहाँ पर हमें ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल? जो आपका राइट एंगल से बिगर होगा उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो देखो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ ऑब्ट्यूस एंगल बनाने का। एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन पर आप अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हो एकदम स्ट्रेट, तो ये आपका हो जाता है राइट एंगल। अब इससे आपको बड़ा बिगर बनाना है तो क्या करना है? आपको यहाँ से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा? देखो ऐसे हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है।
आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पेज नंबर 3 पर ही कंटिन्यूएशन है। हमें कहा जा रहा है मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एट योर एल्बो, शो दिस एंगल्स टू योर फ्रेंड्स एंड चेक देयर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आप अपने हैंड से एल्बो के थ्रू एंगल्स चेंज कर सकते हो। स्ट्रेट रहेगा तो आपका राइट एंगल बनेगा, थोड़ा सा अगर आप उसको क्लोज करोगे अपने माउथ की या फिर ईयर की तरफ तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा, और अगर उसको आप ओपन कर लेते हो, थोड़ा सा दूर लेकर जाते हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो इस तरीके से आप ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। यहाँ पर देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं, उसका आंसर हमें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं द एंगल एन इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज राइट एंगल। तो यस, जो इलेक्ट्रिक पोल है ग्राउंड से वो राइट एंगल बना रहा था, तो इसका आंसर ट्रू रहेगा। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं द स्लाइड मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द ग्राउंड। तो देखो फिगर में आप देख सकते हो कि स्लाइड जो है एक एक्यूट एंगल बना रही है और एक ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं द लैडर मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द वॉल। तो फिगर में आप देख सकते हैं कि लैडर जो है वो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल वॉल के साथ नहीं बना रहे, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं द एंगल बिटवीन द थॉर्न्स ऑफ द बबूल ट्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो बच्चों देखो, आपने अगर बबूल ट्री देखा होगा तो उसके अंदर आपने थॉर्न्स यानी कांटे, जो थॉर्न्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कांटे। तो बबूल के कांटे अगर आपने देखे होंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होता है, वो होता है एक्यूट एंगल। तो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, हमें पूछ रहे हैं लिविंग द थंब द एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग फिंगर इज एन एक्यूट एंगल। तो बच्चों आपका जो फिंगर है, या तो राइट हैंड का ले लो या लेफ्ट हैंड का, जो आपका हैंड है उसमें अगर आप थंब हटा देते हो, जो आपका अंगूठा है, अंगूठा अगर आप हटा देते हो तो बाकी के जो फिंगर्स हैं उसको, कोई भी दो फिंगर्स को अगर आप देखते हो तो वो क्या एंगल बना रही है? वो एक्यूट एंगल बना रही है, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आप देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक्चुअल में एक्यूट एंगल ही बन रहा है। आप उसको कितना भी एक्सटेंड करोगे, खोलने की कोशिश करोगे तो आपका एक्यूट एंगल ही बनेगा। तो ये आपका आंसर जो है लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ट्रू है। आया समझ में? अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वो आप घर पर ट्राई कर सकते हो। ऑब्जर्व इन विच प्लेस इन योर सराउंडिंग्स यू फाइंड एंगल्स। तो अब आपको ध्यान देना है आपके सराउंडिंग में कौन कौन से ऑब्जेक्ट या कौन सी चीज़ जो है वो एंगल बना रही है। मेक राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूस एंगल्स बाय फोल्डिंग पेपर। तो ये सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि कौन कौन से ऐसे आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं जो एंगल्स को बना रही है, और नेक्स्ट आपको पेपर के थ्रू, पेपर लेना है और उसके थ्रू आपको राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। ठीक है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पर हम ऐड करते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो पेज नंबर 4 to 6 होगा, उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो उस वीडियो को भी कंप्लीटली देखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे में मैंने आपको समझाया। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।